नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे मुद्दे की। मुद्दा क्या है? नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा जो होनी है। देखिए, जो प्रथम जानकारी है, ये यात्रा फिलहाल टल गई है। वो जनवरी के महीने में यात्रा होनी है, जो कंफर्म जानकारी है। लेकिन हम बात करेंगे यात्रा पर। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम भी यात्रा कर रहे हैं, हम भी संवाद कर रहे हैं। कहां इतना खर्च हो रहा है? 250 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए बिहार जैसे पिछड़े राज्य का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। हमारे साथ सदफ इकबाल जी हैं, प्रवक्ता हैं जनसुराज पार्टी की, राइटर भी हैं। बहुत स्वागत है मैडम आपका। हमारे साथ निहोरा यादव जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है। तेजस्वी यादव की हम बात करेंगे और हम पहले महिला संवाद यात्रा की बात करेंगे। लेकिन पहले हम सदफ मैडम से बात करें। आप तो महिला हैं। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, ये बातें होती हैं। महिला संवाद यात्रा जनवरी महीने में ही इसकी शुरुआत होनी, जो मेरी जानकारी है दिसंबर महीने में होनी थी, लेकिन वो टल गई है। लगता है कि नीतीश कुमार महिलाओं के बीच जाकर फिर से अपनी बातें रख पाएंगे और उनकी जानकारी ले पाएंगे, जो उनकी दिक्कतें हो रही हैं वो रख पाएंगे। और इससे कितना फायदा? देखिए, नीतीश कुमार जी जो हैं अब तक महिलाओं को सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर देखते रहे हैं। उनकी नज़र में हम महिलाएं उनका एक और वोटर हैं, उनका एक आंकड़े भर जो है हमारा वजूद है। जितनी भी नीतियां हैं नीतीश कुमार की महिलाओं को लेकर, तो आप देखेंगे हर सतह पर नीतीश कुमार पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। आज महिलाओं की बिहार में जो हालत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप गांव देहात में जाकर के देखें कि महिलाओं की क्या हालत है, क्या स्थिति है। नीतीश कुमार जी शराबबंदी की बात करते हैं कि हमने शराबबंदी लागू करके महिलाओं पर एक बहुत बड़ा उपकार किया। आपको मैं बताऊं कि इस नीति की सबसे बड़ी भुगतभोगी महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को हुआ। नीतीश कुमार जी के दिल में महिलाओं का इतना ही दर्द था तो उन्होंने जहेज प्रथा क्यों नहीं बंद कराई? आज पूरे बिहार में बेटियां मारी जा रही हैं, जलाई जा रही हैं। जहेज की वजह से माँ बाप परेशान है। बेटियों को शादी करने में निकाली थी समाज सुधार यात्रा मैडम। जितनी भी यात्राएं हैं, ये समाज सुधार यात्रा नहीं है, कहिए कि वोट बनाओ यात्रा है। अभी जो नीतीश कुमार जी यात्रा के नाम पर सिर्फ अपनी राजनीति साधने का काम करते हैं। अभी आप ये बताइए कि महिला संवाद यात्रा जो नीतीश कुमार जी निकालने वाले हैं, इससे महिलाओं का क्या भला होगा? इससे बिहार का क्या भला होगा? लेकिन बिहार के जनता की मेहनत का, खून पसीने की, गाड़ी कमाई का 225 करोड़ रुपया जो है टैक्स के पैसे जो है इनकी यात्रा में खर्च होने वाले हैं। इससे तो सीधा उनको राजनीतिक फायदा होने वाला है, नीतीश कुमार जी की पार्टी का फायदा होने वाला है, नीतीश कुमार जी का फायदा होने वाला। नीतीश कुमार जी बताएं कि टैक्स का पैसा वो किस हक से जो है जनता का पैसा जो अपनी यात्रा पर खर्च कर रहे हैं। बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं, बिहार की बेटियां उनसे जवाब मांगती हैं। नीतीश कुमार ये जेडीयू की यात्रा थोड़ी, तो सरकारी यात्रा है, सरकार है, मुख्यमंत्री है। देखिए, तो सरकारी यात्रा तो फिर इससे क्या फायदा बिहार का? इससे तो फायदा सीधा सीधा नीतीश कुमार जी जान रहे हैं कि जनसुराज के आने से जो है उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई है और महिलाएं जो है प्रशांत किशोर जी को अपना भाई मान चुकी हैं। तो महिलाओं का एक बड़ा वो जो वोट बैंक जो है अब जनसुराज की तरफ खिसक रहा है। तो सभी दलों को अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई महसूस हो रही है। चाहे MY समीकरण का M जा रहा हो, चाहे नीतीश कुमार जी जो महिला की राजनीति करते हैं तो महिलाएं उनकी जो है हट रही हैं उनकी ओर से। तो तमाम जो दल है इनकी हालत खराब है, इनकी नींदें उड़ी हुई हैं और ये तरह तरह की तिकड़म अपना रहे हैं कि फिर से अपना वोट बैंक को कसा जाए, फिर से साधा जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी किस मुंह से महिलाओं के बीच जाएंगे? अब वो मुंह दिखाने के लायक नहीं है बिहार की महिलाओं को। मतलब मुंह दिखाने के लायक नहीं है बिहार को। ये तो बातें हो रही हैं। हम जरा निहोरा जी बातें, निहोरा जी बातें तो सब आपने सुन ली हैं। हम जरा आप ही से शुरू करें, मतलब इनसे तो बात हो गई, आपसे शुरू करते हैं कि यात्रा तो निकाल रहे हैं, तेजस्वी भी कर रहे हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी भी कर रही है कि तो लूट यात्रा है, ये तो लूट मची हुई है। असल में लगातार कई वर्षों तक कई दफा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यात्रा किया। ये उनकी 15वीं यात्रा है और यात्रा से लाभ भी लोगों को मिला। इस बार महिलाओं के बीच में संवाद करने जा रहे हैं। जो ये बात कहते हैं कि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं किया, वो मिथ्या बातें बोलते हैं। कैसे बताइए ना, आप उदाहरण दीजिएगा ना। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मिथ्या बातें हैं। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, महिलाओं के ताकत देने के लिए नगर पंचायत, नगर निकाय में आरक्षण दिया 50%। साथ ही नौकरियों में 35% आरक्षण दिया नीतीश कुमार जी ने। और एक महिला के कहने पर
पूरे बिहार में शराबबंदी कर दिया, ये सबसे बड़ी हिम्मत वाला मुख्यमंत्री ये कोई कर सकता है। शराबबंदी सच में सफल है बिहार में? और जहां तक सवाल लोग सवाल ये उठाते करें कि शराबबंदी है, सवाल उठाते हैं, नहीं वो पूछ रहे, देखिए पूछ रही वो सवाल उठाते हैं, शराबबंदी मैं है। उनके उत्तर के पहले बोल रहा हूँ जी। सवाल लोग उठाते हैं कि शराबबंदी सफल नहीं है। आंकड़ों को उलट कर देखिए, उठा कर देखिए कि शराबबंदी से जो गृह कला होता था आज गृह कला नहीं हो रहा है, वो करीब करीब 99% समाप्त हो गया। जो अपराध हुआ करता था शराब खुलने से, शराब से, वो करीब करीब मुजफ्फरपुर रेप कांड पे भाई साहब क्या कहेंगे? जी जी, नहीं हम सुन लेते नहीं, पहले सुन लेते हम तो वो तो करीब करीब कम गया। सड़क दुर्घटनाएं हुआ करता था, वो कम गया। आज भी महिलाएं शराबबंदी के पक्ष में खड़ी हैं। यदि किसी के पास ताकत है तो किसी महिला कॉलेज के समक्ष जाकर ये भाषण कर दे कि मैं शराबबंदी को खोलने जा रहा हूं, तब उसका नतीजा क्या होगा? निहो जी मैं आपको एक बात बता दूं जरा, सुनिए बस एक, इसी में हम जब आप कह रहे हैं तो आपके चैलेंज को दूसरे को नहीं, मुझे एक्सेप्ट करा दीजिए। वो जो जहरीली शराब से लोग मरे और महिलाएं रोई, वो महिला नहीं थी? उनके आंसू, या वो महिला नहीं थी, या उनके आंसू को आपने भाव नहीं दिया? यही तो दिक्कत है। जहरीली शराब से लोग मरे, जब शराब खुला था वह आंकड़ा भी देखिए कि उस समय जहरीली शराब से मरते थे कि नहीं मरते थे। आपने तो बंद कर दिया सर, आपने तो बंद कर दिया। तो लिए उस समय मरते थे कि नहीं मरते थे। और जिन राज्यों में जहरीली शराबबंदी है उन राज्यों में जहरीली शराब से मरते हैं कि नहीं। एक दूसरी बात कि अगर शराबबंदी है और कोई शराब पी रहा है तो कानून के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। तो भाई शराबबंदी में कोई अगर शराब पीता हो, मरता हो, तो ये नहीं होना चाहिए ना। शराब नहीं पीना चाहिए। और शराबबंदी नहीं भी था तब भी लोग जहरीली शराब से मरा करते थे। दूसरा पक्ष जो सवाल उन्होंने उठाया कि 225 करोड़ रुपया लूट इनके यात्रा में हुआ है। मैं दावे के साथ कहता हूं जो ये बात बोलते हैं 2025 करोड़ का नोटिफिकेशन लाकर दिखा दे 225 करोड़ का, हाँ कि मुख्यमंत्री के यात्रा के लिए 225 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है। सर कैबिनेट से पास हुआ है सर कैबिनेट से पास हुआ। कैबिनेट के दिखा दीजिए मुझको। कैबिनेट का है हमारे पास। कैबिनेट का मुझको दिखा दीजिए। आप तो ऐसी बात करते हैं, कैबिनेट की, कैबिनेट से सही बोल रहा हूँ, महिला समाज में कैबिनेट से पास हुआ है। अभी आपको परसों हमारा डिबेट हो रहा था और इनके गठबंधन के प्रवक्ता बोल रहे थे कि 2,25 करोड़ रुपए भी खर्च करना पड़ेगा तो हम करेंगे नीतीश कुमार जी की यात्रा पर। आप देख लीजिए बात तो सर कैबिनेट से पास भाई, हुआ। आप कैबिनेट से क्या पास हुआ उसको नोटिफिकेशन दिखाइए ना। हम लोग भी तो देखा है ना नोटिफिकेशन, हम लोग भी ग्रामीण विकास का नोटिफिकेशन देखा है। हाँ। कैबिनेट का नोटिफिकेशन उसमें क्या लिखा हुआ है? कहीं भी मुख्यमंत्री के यात्रा में 225 करोड़ रुपया खर्च करने की बात कहीं ही नहीं गई है। सर है, अब आप कैमरे पर झूठ बोल रहे हैं। कागज कैमरे पर झूठ कैसे बोल रहे हैं? सब जगह चला हुआ है। क्या बात है? हम झूठ कैसे बोल रहे हैं? आपके कैबिनेट से झूठ नहीं बोलेगा, हम झूठ बोल रहे नहीं, हैं। आपके कैबिनेट सेक्रेटरी ब्रीफ करते हैं। आपके कैबिनेट सेक्रेटरी ने ब्रीफ किया सर। आपके कैबिनेट सेक्रेटरी से बात किया हूँ। आप ही नहीं किया, मैं भी बात किया हूँ, हर विभाग से मैं बात किया हूँ, जो सारे लोगों से। कहीं भी मुख्यमंत्री के करोड़ 2 करोड़ हो सकता है मुख्यमंत्री की यात्रा में खर्च, सिक्योरिटी है, खाना है, पीना है, रहना है, लेकिन 225 करोड़ रुपया के मिथ्या बातें हैं, कहीं नहीं है। देखिए ये लोग जो है अब तक झूठ की राजनीति करते आए हैं। समझाइए, इनकी राजनीति जो है झूठ के ऊपर टिकी हुई है, झूठ की राजनीति करते आए हैं। चाहे शराबबंदी की नीति हो, चाहे महिलाओं के उत्थान की नीति हो, या आप कुछ और भी देखें, तो सिवाय आप इनके झूठ, इनकी बुनियाद में सिर्फ झूठ ही पड़ा हुआ है और ये एक भरम फैला करके जो है अपनी राजनीति साधने का काम करते हैं। महिलाओं की संवाद यात्रा की जरूरत क्यों पेश आई नीतीश कुमार जी को? इसका मतलब है कि महिलाएं उनसे नाराज हैं, उनसे रूठी हुई हैं, उनको मनाने
लिए जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में ज्यादा वोटर महिलाएं हैं और बिहार में महिलाओं की तादाद ज्यादा है। पुरुष बेचारे तो कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर पलायन कर चुके हैं। बिहार में रह गई हैं महिलाएं और बूढ़े, तो ये ज्यादा जो है वोटर महिलाएं हैं और इनको साधने की जो है कोशिश है। कैबिनेट का डिसीजन आपने कहा दिखाने के लिए, ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन भी दिया है 19 नवंबर 2024। 19 नवंबर 2024 को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। सरकार का नोटिफिकेशन दीजिए ना हमको, जो कैबिनेट में पास हुआ वही दिखाएंगे हम लोग, जो हम लोग सरकार का नोटिफिकेशन। सर आपने लिख के जो विज्ञप्ति दिया वही तो मैं दिखा रहा हूँ। सरकार का नोटिफिकेशन क्या है जी, जरा ये मुझको दिखाइए, तो मैं 1-2 दिन मोहलत दीजिए, हम लाके दिखा देंगे। चलिए सरकार हम यही बात आप मुकम्मल कर रहे थे कि ये नीतीश कुमार जी खूब जानते हैं, इनकी पार्टी के लोग खूब जानते हैं कि जिसने महिलाओं को साध लिया उसने बिहार को साध लिया। तो ये अब तक महिलाओं के दम पर इतने साल इन्होंने 18 साल 19 साल राज किया है, लेकिन अब जो है इनको महिलाएं ही उखाड़ करके बिहार से बाहर फेंकने वाली हैं। इसलिए जो है महिलाओं के दरमियान जाने की इनको जरूरत पेश आ गई है। और जितनी भी यात्राएं, जितनी भी पार्टियां निकाल रही हैं, जब से प्रशांत किशोर जी ने पद यात्रा शुरू की है, तो उनके तर्ज पर जो है और इनकी जो है अब ये जो है तमाम लोग यात्राएं कर रहे हैं, लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जमीन से कट चुके थे और आम जनता तक ये लोग नहीं पहुंच रहे थे। अब इन लोगों को समझ में आ रहा है कि जनता की ताकत क्या है, अगर जनता नाराज होती है तो क्या इनको फिर रिजल्ट मिलेगा। इन्होंने भी कहा कि शराबबंदी बिहार में सफल है, लोग ठीक है पी रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है सर, आप इस बात को भी नहीं मानेंगे कि मांझी जी भी खुद कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी पी लिए तो क्या मिस्टेक हो गई। मांझी जी भी एनडीए में नहीं मानते हैं। मांझी जी को मानते हैं? तब मांझी जी से पूछिए कि कतार क्यों लगे थे शराबबंदी के पक्ष में। जो कतार लोग लगे थे उसमें लालू यादव भी लगे थे, सारे विपक्ष के लोग कड़ी बनाकर खड़े थे शराबबंदी। और शराबबंदी से फायदा नहीं हुआ जितना शराबबंदी से फायदा हुआ कि इतना किसी राज्य में फायदा नहीं हुआ। 20 साल में नीतीश कुमार जी ने आय बढ़ाने की तो कोई कोशिश नहीं की। जो आय 20 साल, जो आमदनी, घर की आमदनी 20 साल पहले थी, वो आमदनी आज भी है, लेकिन शराब की वजह से घर का खर्च बढ़ गया। पैसे का विकास बिहार में हुआ क्या? जो पुरुष 100 रुपए की शराब पीते थे, आज वो 500 रुपए की शराब पी रहे। पीना तो बंद नहीं हुआ, सीधी मार महिलाओं के चूल्हे पर पड़ी है। हम शराब से फिर वापस आएंगे मुद्दे पर, लेकिन ये तो बात आप मानते हैं कि जहरीली शराब से लोग मरे, आपने शराबबंदी कर दी, लेकिन जहरीली शराब 156 लोग मरे बस बिहार में। 156 लोग मरे हैं बिहार में 156 लोग मरे अब तक 16 के बाद। आप किस दुनिया में जीते हैं जनाब, बताइए जरा। आपके पास जो है कि आप आंकड़े को भी छुपाने की बात करते हैं। आंकड़ा तो देख लीजिए सरकार का। हम सरकारी आंकड़ा ही माने। 50 तो अभी सिवान में मरे जी। ये बताया हम 2016 की बात कर रहे हैं, 16 से अभी तक। 16 से अभी तक 156 लोग मरे केवल। देखिए ये बयान, ये हमारे कैमरे पर बयान दे रहे हैं। कैमरे पर तो अलग थोड़े दे रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैमरे पर हैं। चलिए, नीतीश कुमार की इस महिला समाज आपको लगता है बहुत फायदा होना है? देखिए, फायदा कि हमको क्या फायदा होगा नहीं होगा, महिलाओं को फायदा होगा। जब भी नीतीश कुमार ने यात्रा किया है, चाहे पिछड़ों के बीच में, अति पिछड़ों के बीच में, दलितों के बीच में, अकलियतों के बीच में और महिलाओं के बीच में करने जा रहे हैं, तो देखिए यात्रा का मकसद है, कोई राजनीतिक लाभ के लिए हम लोग यात्रा नहीं करते हैं। महिलाओं के बीच में जाने के बाद जो उनकी बची खुची समस्याएं हैं उसकी जानकारी मुख्यमंत्री जी लेंगे और उसका समाधान करेंगे। कई ऐसे यात्रा में हुआ है, जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, मुखिया जिस समय एक ही टर्म रहा करता था, तो मुख्यमंत्री जी जब यात्रा गए तो लोगों ने कहा कि एक टर्म कार्यकाल रहने से लोग काम नहीं करते हैं कि दोबारा हमको नहीं चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री जी ने आकर तुरंत ही 2 बार कर दिया, चेंज कर दिया उस नियम को। तो महिलाओं के बीच में जाएंगे, उनकी जो बची खुची समस्याएं हैं सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे, या तो फायदा होगा। और आप पहले भी जो यात्रा में होता रहा, मेरे भाई जो बोल रहे हैं समस्याएं ही समस्याएं हैं महिलाओं की बिहार में। अब ये बताएं कि महिलाओं की जो हालत है, आप ये महिलाओं के जो है हक की बात करते हैं, कहते हैं नीतीश कुमार जी ने आरक्षण दे रखा है, क्यों नहीं विधानसभा में 50% महिलाएं हैं विधायक? आप काम हो रहा है क्यों नहीं? 20 साल आपने राज किया है बिहार में, आपने क्या दिया है महिलाओं को? आप शिक्षा के स्तर पर देखिए कि महिलाएं कहाँ हैं, आप रोजगार के स्तर पर देखिए कि महिलाओं को अपने
अपने पैर पर आपने खड़ा क्यों नहीं किया? आपकी शराबबंदी की नीति हो या जीविका दीदी, आप जिस तरह से करप्शन है जीविका दीदी में, हालांकि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन जिस तरह से इनके अधिकारियों करप्शन है, जिस तरह से ये लोग जमीन पर जो है उतरने नहीं देते हैं पूरे उस प्लान लेकिन मैडम ये तो बात आप मान रहे हैं ना, महिलाओं का जो है सिवाय हर सतह पर इन लोगों ने शोषण किया है और नुकसान ये किया तो है। आप मान रही हैं कि नीतीश कुमार जो है बात बोलते हैं कि पहले रात को महिलाएं नहीं निकलती थी, नहीं चलती थी, तो अब तो वो तस्वीर बदली है, सड़कों पर बिजली जल रही है। ठीक है, आप 20 साल में जो है, हाँ। देखिए जो काम नीतीश कुमार जी ने पहले 5 सालों में किया, तो उसको हम लोग भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम उनको नकारते कि पहला टर्म था नीतीश कुमार जी का 5 साल का, वो बेहतर था। 2005 से 2010 तक का नीतीश कुमार जी ने बहुत सारी अच्छी स्कीमें लाई और बिहार को कहीं ना कहीं बिहार का तरक्की का ग्राफ ऊपर गया था। लेकिन 5 साल के बाद नीतीश कुमार जी को क्या हुआ कि वो एक गहरी निंद्रा में चले गए और अधिकारियों के हाथ में पूरे बिहार को थमा दिया। पहले लालू राज में जंगल राज था, अब अपराधियों का, और अभी जो है अधिकारियों का जंगल राज है। अब जिस तरह से करप्शन है हर सतह पर, देखिए कि बिहार को किस तरह से इन्होंने पिछले पायदान पर ढकेल दिया। एक तो बिहार पहले ही गर्त में था, अभी हम स्पेशल पैकेज लेके आए, उनके कहने से क्या होगा? आप ये बताइए कि बिहार के में जमीन पर जो है आप जाकर के उतर करके देखिए कि बिहार की हालत क्या है, किस तरह से जो है बेरोजगारी है, किस तरह से पलायन है, किस तरह से शिक्षा की कमी। आप स्कूल बना देते हैं, हम लोगों ने 24 लाख रोजगार दे दिया, आप स्कूल बना 24 लाख रोजगार दे दिया, विज्ञापन दिया था नीतीश कुमार का, कह रहा है। देखिए आप रोजगार अगर दिया है तो बिहार में गरीबी क्यों नहीं दूर हो रही है? आपने जो है नौजवान जो है बिहार से पलायन क्यों कर रहे हैं? महिलाएं बच्चियां जो है अशिक्षित क्यों है? महिलाओं का रेप क्यों हो रहा है? इतना अपराध क्यों हो रहा है? अब ये बताइए। अच्छा, आपको लगता है जो तेजस्वी तो बात कहते हैं कि आप उस बात से ताल्लुक रखती हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार के मुखौटा है, पीछे से सब अधिकारी चला रहे हैं, कुछ मंत्री चला रहे हैं। देखिए ये बात, देखिए तमाम पार्टियां, ये तमाम लोग जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आरजेडी भी हो या नीतीश कुमार जी, जब अगर नीतीश कुमार जी उनके साथ रहते हैं तो नीतीश कुमार जी वाह वाह, उनसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। और जब नीतीश कुमार जी उछल करके दूसरी तरफ जाते हैं और जो पाला बदल लेते हैं तो नीतीश कुमार में 100 बुराइयां दिखने लगती हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। हाँ, ये तो ठीक बात है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रहे, चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, लेकिन तेजस्वी ने भी कहा है कि वो सिर्फ मुखौटा रह गए हैं, पीछे से लोग और कुछ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुखौटा रह गए, तो अभी 1 साल भी तो नहीं हुआ अलग हटे हैं, अलग हटाया गया, तो उस समय मुखौटा में नहीं थे। यानी संजय यादव, मनोज झा जो कब्जा करके इनको बैठा हुआ है, वो क्या है? अरे भाई, नीतीश कुमार मुखौटा रहते तो आज बिहार में इतने विकास नहीं हुआ होता। जो लोग भी कहते हैं कि विकास बिहार में नहीं हुआ, कोई खुले हुए आंखों से पूरे बिहार में घूमकर देखे। सड़कें किसकी बनाई हुई है? बताएं कि सड़कें किसकी बनाई हुई है? सड़क, बिजली, पानी से आगे बढ़िए ना, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्या किया? इंडस्ट्री लाई बिहार में जी, इंडस्ट्री कहाँ? बहस करा लीजिए दूसरे दिन, आप बताइए कहाँ इंडस्ट्री? बहस कराइए, बिहार में इंडस्ट्री कहाँ? कम से कम नाम तो बताइए ना। मेरे भाई अब किस नंबर का चश्मा हम कराएंगे, अभी मेरे पास आंकड़ा है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री का आंकड़ा है आपके? बिल्कुल, बिहार में इंडस्ट्रीज लगी है। बिल्कुल, कहाँ? बता रहे हैं ना आपको जी। बिहार में आपको लगता है मैडम इंडस्ट्रीज? बिल्कुल नहीं। मेरे भाई को अपने चश्मे का नंबर बदलना चाहिए। पता नहीं किस चश्मे से बिहार को देखते हैं कि इनको बिहार में जो तरक्की दिखाई दे रही है, जिस तरह से जो है बिहार इंडस्ट्री की ये बात कर रहे हैं। बताइए कि बिहार में 20 सालों में कितनी इंडस्ट्री लगाई गई? इतनी सारी चीनी मिलें थी पहले और जो है सारी बंद हो गई। तो अब नीतीश कुमार जी ने खुलवाने का काम क्यों नहीं किया? किसके खुला नहीं चीनी मिल? बहुत सारी अभी काम चल रहा है। सुगौली नहीं खुला जी, रीगा नहीं खुला, रीगा में तो भी काम चल रहा है। हाँ, कहा तो खुलने वाला है ना जी। 20 सालों में आप 20 साल बाद आप जाके जब आपके पैर की नीचे जमीन खिसक रही है, जब जनसुराज के आने की वजह से आपके हालत खराब है। नीतीश कुमार, जहाँ तक मुझको याद है, उद्योग खुले हैं बिहार में 558 उद्योग, 558। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल क्यों लार्ज इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आए? क्यों कोलकाता चले गए? आपके पड़ोसी राज्य झारखंड में क्यों चले गए? क्यों कोलकाता चले गए? कोशिश तो लगातार 2020 में निहोरा जी 2020 में मुख्यमंत्री ने क्या कहा था? क्योंकि यहाँ समुद्र नहीं है तो यहाँ फैक्ट्रीज नहीं आ सकती। ये बात सही है, भाषण में कहा था। तो आप तो समुद्र नहीं है। हाँ, तो कोशिश तो हो रही है ना, निवेश तो हुआ ही है ना, निवेश पर हस्ताक्षर हुआ है, खुले हैं, सिर्फ हस्ताक्षर ही हुआ है, काम नहीं हुआ है। सीमेंट का बहुत सारे फैक्ट्रियां खुले हैं बिहार में।
फैक्ट्री खुल गई है। हाँ बहुत सारे खुले हैं। आप लोगों ने कहा था देखिए, 12 लाख नौकरी देने के लिए दे देंगे हाँ, अगले दे साल? देंगे, बिल्कुल दे देंगे। दे देखिए देंगे। ये 12 लाख नौकरी दे देंगे, ये जो दावा कर 12 रहे लाख रोजगार दे हैं देंगे। मेरे भाई 2025 में जो इलेक्शन आने वाला है इसमें जनता इनको पूरी तरह से सबक सिखाने वाली है और इन तमाम पार्टियों को अरे उखाड़ कर चौधरी फेंकने भी वाली आई थी है। 2020 में, पुष्पम प्रिया चौधरी। वो भी सबक सिखा रही थी नीतीश कुमार को। हाँ लेकिन ये तो प्रशांत जनसुराज किशोर है, वाले- ये प्रशांत जनसुराज किशोर वाले है, सबक सिखाए। नहीं प्रशांत किशोर अरे है। अपना जमीन है ही नहीं और सबक सिखाए। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ जानकारी जानते हैं। सबसे पहली जी, बात जी। इतनी किसके पक्ष पुरानी में जो हम बोल पार्टियां रहे 30 साल 35 साल पुरानी पार्टियां हैं और हमारी पार्टी को बने अभी 1 से 1.5 महीना तब हुआ काहे के है, लिए ताल ठोक 1.5-2 रहे हैं? महीना है, उसके तो ताल मत बावजूद जो है ठोकिए ना। हम जो है अभी उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, हमने 10% वोट जो है लाने में कामयाब हुए। तो अब इनको जमानत जब्त अंदाजा है। हो चुका है कि 2025 में जो है हम जिस बेला में तरह से आपके जो है बल इनको पर टक्कर वोट देने लाया। वाले हैं और बेला में जिस तरह सर से 18,000 वोट नहीं काटते तो वहां सर सर अगर 18,000 वोट नहीं काटते मोहम्मद अमजद जनसुराज के तो तस्वीर तो कुछ क्या और बात होती, करते तस्वीर तो हैं? कुछ और होती, आप मानते हैं ना? कुछ नहीं तस्वीर होता। ठीक है, तो तभी चार- मैं जीतता। 4 सीटों पर आप वहां जीत गए हैं तो इसका मतलब कि अगले साल आपकी जीत तय है। बिल्कुल तय जीत है। जेडीयू का ग्राफ आपने देखा है? हैं? जेडीयू का ग्राफ क्या रहा है? हाँ देखा है हमने। 115 हम्म। फिर 71 2020 की बात छोड़ दीजिए, नहीं हम 10 की बात कर रहे हैं। हम 20 की बात नहीं, नहीं हम बोलना 10 की चाहते हैं। 10 की बात कर रहे हैं। कई कारणों से हमारा छल हुआ था ना, जो भी हुआ हो, ठीक है, नहीं, हम उस पर चर्चा नहीं, नहीं आपकी करना सीटें चाहते। हम आपकी सीटें लेकिन बता रहे हैं। 2025 में 2010 का रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। तो 2010 में आया था आपको 206, मुझे याद है जहां तक। अभी महिलाओं पर आप बात कर रहे थे, नीतीश कुमार जी जो बात करते हैं महिलाओं के जो है वो विधान परिषद में जो है महिलाओं का अपमान करते हैं सरेआम, महिलाओं को बुरा कहते हैं और ये महिलाओं के जो है दरमियान जा रहे हैं। किस मुंह से कौन सा मुंह लेकर के महिलाओं के बीच जा रहे हैं? जो व्यक्ति महिलाओं का अपमान करता है सदन में खड़ा होकर के विधान परिषद में खड़ा होकर महिला का एक बार नहीं कि 2 बार 3 बार अपमान कर चुके हैं वो व्यक्ति, और वो महिलाओं के दरमियान जा रहे हैं, महिलाओं का वोट साधने के लिए जा रहे हैं। ये सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं है। और 2025 में इन तमाम लोगों को उखाड़ करके जनसुराज फेंकने वाला जी, है। जी, जी। कि हम वोट साधने के लिए नहीं जाते। क्यों जा रहे तो हैं? फिर क्यों जा हम रहे जा हैं? रहे हैं महिलाओं के बीच में महिलाओं के समस्या को जानकारी प्राप्त करने। जी 2,225 करोड़ रुपए सरकारी कि खर्चे मैं पर। वोट प्राप्त जी। करने जा रहा हूँ। जी। हम वो वोट तो प्राप्त कैबिनेट डिसीजन करने को के भी लिए नहीं माना काम है। नहीं वो करते तो कैबिनेट हैं। डिसीजन को भी हम नहीं माना है। मत प्राप्त करने के लिए काम नहीं करते हैं। सर, मैं आपके- मतदाताओं के चिंता हम करते हैं। नहीं ठीक है, मैं एक अंतिम सवाल पर जा रहा हूँ क्योंकि समय की सीमा भी है। 2010 में आपको आई थी, आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, एनडीए को 206 सीटें थी, जेडीयू को थी 115 सीटें, फिर 15 में आप आ गए महागठबंधन के पास, ठीक है। उस वक्त आपकी सीटें 115 से हो गई 71, क्योंकि 100 सीटों पर चुनाव भी लड़ा था। फिर आपकी सीटें हो गई 43, 115, 71, 43। इस बार इस बार दोनों मिलके 225। 225 हाँ उसे ऊपर। और महागठबंधन जो आपको चुनौती दे खड़ा है, जनसुराज। नेता प्रतिपक्ष नहीं, जे नेता, अरे जनसुराज के क्यों चर्चा करते हैं? 9 में कि 6 में अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि नेता हमारे पास प्रतिपक्ष भी तेजस्वी नहीं बन पाएंगे। तेजस्वी नहीं बन पाएंगे, दावा कर रहे हैं। बिल्कुल दावे के साथ तेजस्वी और नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाएंगे। ये इनका दावा इनके जो है नीतीश कुमार फिर से? अंदाजा फिर आज से? इनकी बातों से हो रहा है कि कितने इनके दावे खोखले हैं। और जनसुराज के आने से एक जो है अरे, तीसरा जो जनसुराज है 9 में मोर्चा कि 6 जरूर में। बना है। और अब जनता को एक विकल्प की जरूरत थी, जनता इनसे उकता चुकी है, तमाम पार्टियों से, चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, इनसे उकता चुकी है। अब जनता को एक नए विकल्प की जरूरत है और 2025 में जनता जो है इन सबको जिसको कहा जाए कि जूते खींचकर मारने वाली है। देखिए, जूते मारने वाली बात हो रही है। चलिए हम इस डिबेट को यहीं खत्म करते हैं। गलत चीज मत बोलिए। जूते खींच के मारने वाले हैं जो विधानसभा विधान परिषद में कहा गया था वो शब्द बहुत सही वो था। और महिलाओं की जो है अपमान करे तो बहुत अच्छा मैंने है। उसको छेड़ा नहीं। नहीं सर, नहीं डिबेट में मैंने विधान परिषद और विधानसभा में क्या हुआ छोड़िए। सदन बहुत ऊंचा नहीं है। डिबेट में सब बात डिबेट में सदन में गलत हुआ। सदन में क्या कहा क्या था सदन में गलत नीतीश कुमार हुआ? ने क्या कहा था? मैं उन क्या शब्दों को कहा था? दोहराऊंगा नहीं। हाँ, मैं भी जानता हूँ। मैं दोहराऊंगा नहीं, मैं दोहराऊंगा नहीं। लोग क्या जानते बात करते हैं, लोग हैं जानते साहब? हैं। बिल्कुल वोट की आप चोट मान रहे हैं करने वाली 2025 में है। आप ऐसे नहीं, नहीं, स्वतंत्र रहता है। 2025 में आप मान रहे हैं कि आप एकदम हम कहते हैं विद्वान हम हैं, कवि हैं। आप ये बताइए कि होता है। आपके जो नेता जो है महिलाओं की किस तरह अपमान करते हैं? आप वहां पर जो है बात आपको उस करते वक्त हैं। महिलाओं की चलिए, इज्जत ये सब है, 2000 नहीं बोलना में चाहिए। आप 225 की गारंटी दे रहे हैं। 225 से पार करेंगे। और हम बता रहे 10 बार सीट हाँ। से पार ज्यादा नहीं करेंगे 10 आप। सीट से पार नहीं होगी। हाँ? वो तो 10 10 सीट से ज्यादा पार नहीं उनको होगी। कहने दीजिए, उन्होंने है क्या भाई? चलिए। बिहार में है कहाँ वो करे? बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। निहोर यादव जी थे, बहुत शुक्रिया आपका। देखना होगा नीतीश कुमार की इस यात्रा से कितना लाभ होता है। हमारे साथ सदाफ इकबाल जी थी, बहुत शुक्रिया आपका भी। क्या कुछ बातें निकल के आई, बातें सदन से निकल के आई थी, बातें पार्टी तक चली गई, बातें थोड़ी व्यक्तिगत भी हो गई, लेकिन देखना होगा 225 सीटें
2025 में 225 सीटें ज़्यादा जीतने का दावा करने वाली एनडीए। नीतीश कुमार ने तो मास्टर स्ट्रोक खेला है, वो महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, क्योंकि आधी आबादी का वोट एनडीए कहती है कि हमें मिलता है नीतीश कुमार के बलबूते पर। क्या सच में इस बार ये हो पाएगा या तस्वीरें बदलेंगी? जनसुराज कितना टक्कर दे रही है नीतीश कुमार को, देखना होगा। सीटें क्या बढ़ती हैं, सीटें क्या घटती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं इसे शेयर करें, ट्विटर हैंडल पर भी लाइव चीज सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।